Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 3 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. This is part 1, so we are going to cover pink highlighted portion. Unit's name is Definition of Leadership and Importance of Team Building. सो आज की यूनिट में हम फर्स्ट पार्ट में लीडरशिप के ही ऊपर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप, फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. नाउ सबसे पहली चीज़ आ जाती है डेफिनेशन. आप किसको लीडर कहते हैं, लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है. सो लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी आर्ट है जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर देती है सो दैट वो एक कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़े. सो अगर आपने देखा होगा, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और सब में ये बात हम देखते हैं कि उनका एक पर्पस होता है. वो कोई मैसेज अपने स्पीचेस में डिलीवर करते हैं जिसको लोग सुनते हैं, और अगर वो एग्री करते हैं तो उसको फॉलो भी करते हैं. तो वो मास मूवमेंट करने की पावर रखते हैं लीडरशिप में. उसको हम लीडरशिप कहते हैं. सो उनमें दो चीज़ें हम देखते हैं लीडरशिप में. एक तो वो इंस्पायर करते हैं लोगों को, दूसरा वो लोगों को प्रिपेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर आइडिया को वो फॉलो करें. तो लीडरशिप हमेशा एक आइडिया पे बेस्ड होती है. जैसे पॉलिटिकल लीडर का अपना खुद का एक आइडिया होता है, उसका एक पर्पस होता है कंट्री को किसी डायरेक्शन में ले जाना. स्पिरिचुअल गुरु का मोटिवेशन होता है कि वो हमें मोटिवेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए. वो एक पर्टिकुलर लेवल पे हमारे को कुछ समझाते हैं. रिलीजियस लीडर अपने धर्म को एड्रेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. तो हर एक लीडर का एक आइडिया होता है और वो इंस्पिरेशन वाली पावर रखते हैं. वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को कि हम उनके आइडिया में एंगेज हो लोग. सो लीडर हमेशा आपको बांध के रखता है. अगर आपने उनकी कभी स्पीचेस सुनी है किसी भी लीडर की, आपने देखा होगा वो उनकी बातों को आप सुनना चाहते हैं. आपको ये लगता है अब आगे क्या बोलेंगे, अब आगे क्या बोलेंगे, आगे भी सुन लेते हैं, लाइक दैट. तो लीडर इंस्पायर भी करता है, डायरेक्ट भी करता है एक्शन के लिए कि हमें किस तरह से एक्शंस करने हैं. सो जो पर्सन होता है ग्रुप में, उसमें इन सब सारे लीडर वो है जो एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जिसमें पर्सनालिटी भी है, लीडरशिप भी है, और लोगों को वो डायरेक्ट भी करने की कैपेसिटी रखता है. तो इसमें यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं जिसमें मीनिंग सबका एक ही निकल रहा है. और लीडरशिप का फिर इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे पर्सन इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरों को कि एक ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करें. अगेन हमने आगे भी पहले भी जो डेफिनेशन मैंने समझाई सब में यही चीज़ बताई है. उसमें इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना आ रहा है, देन लोगों को मूव करना आ रहा है, और एक कॉमन गोल की बात की जा रही है. सो इसमें ये लोगों को बांध के रखने की पावर रखता है लीडर. और लीडरशिप में आप देखते हैं कि जब भी कोई लीडर है तो उसमें नॉलेज और स्किल्स होती हैं उस तरह की. सो इन्होंने दो टर्म्स दिए हैं. एक है प्रोसेस लीडरशिप और एक होता है ट्रेट लीडरशिप. प्रोसेस लीडरशिप होता है कि जब आप अपनी नॉलेज और स्किल्स जो लीडरशिप की है उसको अप्लाई करते हो किसी प्रोसेस में, उसको प्रोसेस लीडरशिप कहते हैं. ट्रेट लीडरशिप होती है जब जो ट्रेट होता है ना वो इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप उस डायरेक्शन में एक्ट करो, तो वो ट्रेट लीडरशिप होती है. सो उस पर्सन में हर एक इंसान में ये ट्रेट होता है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने एक्शन से. सो उसको हम ट्रेट लीडरशिप कहते हैं. नाउ अब इन्होंने नेम के साथ दिया है कि किसने कौन सी डेफिनेशन बोली है, क्या बोला है. जैसे पीटर डकर के बारे में बताया है कि समवन हु हैज़ फॉलोअर्स, उसको इन्होंने लीडर कहा है. और फॉलोअर्स को गेन करने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान उनको इन्फ्लुएंस कर सके. जॉन मैक्सवेल कह रहे हैं कि अगर इस लीडरशिप की डेफिनेशन को बोले तो इसमें आप देखेंगे कि लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस ओनली. उसमें आप कुछ ऐड भी मत करो, कुछ सब्ट्रैक्ट भी मत करो. इट्स जस्ट समवन हु कुड इन्फ्लुएंस इज अ लीडर, ऐसा इन्होंने बोला. सो जब तक इंसान इंटीग्रिटी और ट्रस्टवर्दीनेस नहीं मेंटेन करता तब तक उसकी जो कैपेबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की वो एग्जिस्ट नहीं करती. यानी उसकी कैपेबिलिटी इन्फ्लुएंस करने की डिसअपियर हो जाती है अगर उसमें ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है. अगर लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे.
अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं है तो भी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है लीडर्स में। फिर वॉरेन बेनेस ने भी लीडरशिप के बारे में बोला कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंसान अपने आप को जानता है, उसका एक विजन होता है, जो उस विजन को वो बहुत अच्छे से लोगों को कम्युनिकेट करता है, बताता है कि वो क्या किस तरह से सोचता है, वो ऐसा क्यों सोचता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है अपने कोलीग्स के बीच में, और एक इफ़ेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी उनको मोटिवेट करता है, और खुद की जो लीडरशिप की पोटेंशियल है उसको वो ऑलरेडी रियलाइज़ कर जाता है। नाउ लीडरशिप के बारे में एक और डेफिनेशन यहाँ आई है कि ये वो आर्ट है जो इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को, कि वो अपनी विल, एबिलिटी और एफर्ट्स लगाएं लीडरशिप लीडर के गोल को अचीव करने के लिए। वो लीडरशिप होती है। तो लीडर का कोई गोल है और उसने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो लीडर के गोल को फॉलो करें, है ना जादू की बात, कि आपका एक गोल है और आपके गोल को बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये तो था ओवरऑल जो एक कॉमन आम जनता के लिए लीडरशिप की डेफिनेशन थी। नाउ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप लाई करती है जब वो इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिविजुअल और ग्रुप्स को, सो दैट वो इतने एफर्ट उठा सके ग्रुप के लोग कि एक ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको ऑप्टिमम लेवल पे अचीव कर सके। नाउ लीडरशिप जो फोकस करती है वो किस पे फोकस करती है? लोगों पे फोकस करती है। ये मैनेजमेंट का सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अगर हमें अचीव करनी है तो वो डिपेंड करता है कि अपना जो पर्सन है, जो लीडर है, वो कितना मोटिवेट कर पा रहा है, उसमें एबिलिटीज़ क्या हैं और वो कितने एफर्ट्स ले पा रहा है इसको करने के लिए। ना अगर हम टीम की बात करें तो टीम मेंबर्स क्या करते हैं एक दूसरे को, अगर आपने टीम में वर्क किया है तो आप जानते होंगे जब भी हम टीम में वर्क करते हैं तो टीम मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं। दूसरे मेंबर में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको हम फीडबैक देते हैं। अगर हम किसी बात से डिसएग्री भी होते हैं तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगते, हम सिर्फ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिफरेंसेस को, या कोई एक मीडिएटर होता है जो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। सो जो भी कॉन्सेंसस आता है, मतलब जो सब लोग कॉमन बात पे एग्री होते हैं, फिर उसको हम फॉलो करते हैं। तो हर एक जो मेंबर होता है उसको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है जब हम टीम की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लीडर की। उसी टीम में जो लीडर होता है, वो एक मॉडल की तरह एक्ट करता है। मॉडल इन द सेंस वो वाला मॉडल नहीं जो फोटो शूट करता है। मॉडल मतलब वो पर्सन जो एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो लीडरशिप वो एट्रीब्यूट है, वो क्वालिटी है किसी पर्सन की जो सारे मेंबर्स को अपने जैसा आइडियल बनने में हेल्प करते हैं। वो एक आइडियल पर्सन होता है जिसमें सारी क्वालिटीज़ होती है, जिसको देख के लोग मोटिवेट होते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें भी इसी के जैसे परफॉर्म करना है। तो लीडरशिप एक ऐसा बिहेवियर है जो बाकी के लोगों के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर जाता है, असर कर जाता है, उसको अफेक्ट करता है। अफेक्ट मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है, या ऑटोमेटिकली इंसान उसके लीडर के बिहेवियर को देख के चेंज हो जाता है। सो लीडर बिहेवियरल चेंज भी लाता है। लीडर सजेस्ट भी करता है, ऑर्डर भी देता है, गाइड भी करता है ना, लीड भी करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। सो लीडर वो इंडिविजुअल है जो ऑफिस स्पेस में भी एक ऐसी पोजीशन को कैरी करेगा जहाँ पे उसकी पावर होगी, जहाँ पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी शामिल होगा कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो लीडरशिप डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल की क्वालिटीज़ क्या हैं, सिर्फ ऑफिस स्पेस में नहीं, वैसे भी ऑफिस के बाहर भी। सो अगर इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है तो वो सब जगह दिखाई देगी, ऑफिस के अंदर भी, ऑफिस के बाहर भी। उसके बिहेवियर्स होंगे वैसे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये लीडर है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा और लोग उसको सरेंडर कर देंगे, उसकी बात को मानेंगे, वो जो बोलेगा उसको फॉलो करेंगे। पिगॉड ने लीडरशिप के बारे में बताया था और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं लीडरशिप के। जैसे उन्होंने बोला था कि लीडरशिप वो प्रोसेस है जहाँ कंट्रोल का, जहाँ पे सुपीरियरिटी उस पर्सन की एज्यूम की जाती है, उस पर्सन को सुपीरियर माना जाता है, और वो रेगुलेट करता है बाकी लोगों की एक्टिविटी। और रीज़न क्या होता है, पर्पस जो होता है ऐसा करने का, वो खुद चूज़ करता है, लीडर खुद चूज़ करता है। तो इसको हम एक बार फिर से समझेंगे क्या बोल रहे हैं। लीडरशिप वो प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है और उसमें वो सुपीरियरिटी
को एज्यूम करता है कि वो सुपीरियर है बाकी ग्रुप के लोगों को, और उसमें वो पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है ग्रुप की एक्टिविटीज़ को, सो दैट वो एक कॉमन पर्पस को अचीव कर सके। और कॉमन पर्पस किसने डिसाइड किया? लीडर ने डिसाइड किया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ये टोटल आइडियल ऑफ द फॉलोअर्स, मतलब कि लीडर जो है उसको सारे जितने फॉलोअर्स है वो उसको आइडियल समझते हैं कि ही इज़ द बेस्ट वाला एटीट्यूड। एंड सेकेंड, ये लोग उसको रिगार्ड देते हैं, लीडर को रिगार्ड देते हैं, हमेशा रेस्पेक्ट देंगे, उसको इज्जत से पेश आएंगे। थर्ड, लीडर और जो फॉलोअर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। फॉलोअर से लीडर इन्फ्लुएंस होता है और लीडर से फॉलोअर इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉलोअर ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे तो लीडर की एनर्जी बढ़ जाती है, लीडर ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। ऐसे ही जो लीडर कुछ ऐसा बोलता है कि फॉलोअर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडर के जो ऑर्डर होते हैं वो एक तरह से कमांड होती है। लीडर ने कुछ बोला तो लोग मानेंगे उसको, उसको कमांड समझ के फॉलो करेंगे कि भाई उन्होंने बोला ये तो हम करेंगे ही करेंगे। आपने देखा होगा रिलीजियस लीडर्स में तो इंडिया में बहुत कुछ ऐसा दिखता है। देन जो कंट्रोल होता है दूसरे ग्रुप के मेंबर्स का, मतलब एक ग्रुप में जो बाकी मेंबर्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है लीडर, वो लीडर के ही हाथ में होता है सारा कंट्रोल। लीडर ही डिटरमाइन करता है कि ग्रुप का कंडक्ट कैसे होगा, वही बताएगा क्या व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेवेंथ इज, लीडर जो है वो एक रेस्पेक्टेड पर्सन है और उसकी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती है। सो उसका ही सारा कुछ चलता है टेक्निकली। सो वो रेस्पेक्टेड भी होता है और रिवर्ड पर्सन भी होता है, जो उसके कही हुई बात को सब फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप को तरह तरह से इन्होंने क्लासीफाई किया है। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं: एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड लीडरशिप, लीडर अपॉइंटेड बाय द ग्रुप एंड सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। सो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड लीडर कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो पर्सन जो अपॉइंट किया है एज अ बाय एग्जीक्यूटिव। सो इनकी जो लीडरशिप होती है ये उनके पोस्ट की वजह से आ रही है, क्योंकि वो किसी ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं, उस पोजीशन में है जहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया है। मे बी गवर्नमेंट ऑफिशियल का एग्जांपल आप समझ सकते हो, वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड लीडरशिप हो गई। नाउ लीडर्स अपॉइंटेड बाय द ग्रुप, जब ये इलेक्टेड किए होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स है ना, पब्लिक लीडर्स जो पंचायत में हो रहे हैं, लोकल ग्रुप्स में, लोकसभा राज्यसभा इनमें हो गए। सो इनमें जो लीडर्स अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंटेड बाय द ग्रुप ऐसा कहते हैं। फिर सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स होते हैं, इनको कोई अपॉइंट नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली ऐसी क्वालिटीज़ कैरी करते हैं कि वो अपने आप ही सेंट्रल पोजीशन में आ गए होते हैं, ये लोगों को लीड करते हैं, इनकी क्वालिटीज़ की वजह से दुनिया इनको पहचानती है। ये हो गया। अब हम दूसरी कैटेगरी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें है, आप इसको है ना नोट्स में लिख लेना, जैसे एक ऊपर डाला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और उसके 3 कैटेगरी 3 डिवीजन कर लिए, तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया। अब ये दूसरा फ्लो चार्ट है जिसमें इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्पस, जब किसी पर्पस की वजह से बनते हैं। इसमें भी इन्होंने जो डिवीजन यहाँ पे लिखा 2 कैटेगरीज और बताया 3 कैटेगरीज। सो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको 3 में ही डिवाइड करना, 3 कैटेगरीज है। सो ये इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि इनका पर्पस क्या होता है। जो ऐसा बंदा जिसका जो बहुत रिसोर्सफुल है, जो अपने आप जानता है कि पर्पस क्या है लाइफ का और उसको कैसे अटेन करना है, वो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसको लोग एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑल बिकॉज उसके वो रिसोर्सफुल है, उसमें इंफॉर्मेशन है उस पर्पस तक पहुंचने की। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, तो इंटेलेक्चुअल फील्ड का होगा ये। इस लीडरशिप में इंटेलेक्चुअल फील्ड मतलब कि फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह के नॉलेजेबल बंदे। सो जो ग्रेटेस्ट थिंकर होगा इनमें वही लीडर होगा, इंटेलेक्चुअल लीडर माना जाएगा, और वो दूसरों को भी गाइड करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या इसमें क्या किया, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा ये बंदा। आर्टिस्टिक लीडरशिप में क्या होगा, वो बंदा आर्ट की फील्ड से होगा और बहुत ग्रेट आर्टिस्ट होगा, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है जैसे एम.एफ. हुसैन। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में वही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सबसे बड़ा लीडर है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम देखेंगे, ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था एग्जीक्यूटिव वाला, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है ये। तो इसमें जो उसकी पर्सनैलिटी होगी वो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होगी, इसीलिए वो लीडर बना है।
अब नाउ थर्ड कैटेगरी है जिसमें डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनका नेचर कैसा है। इसमें बहुत सारे डिविजन्स है। सो इन्होंने 6 डिविजन्स दिए हैं। वन बाय वन हम समझेंगे। जैसे अथॉरिटेरियन लीडरशिप, अथॉरिटी होती है उसके हाथ में, मतलब वो अपने हाथ में ही सब सारी पावर रखता है। वो किसी को कंट्रोल नहीं करने देता, वो खुद ही अपने हाथ में रख के कंट्रोल करता है चीज़ों को। वो किसी से कंसल्टेशन नहीं लेता, उसको किसी का फियर नहीं होता, वो लोगों को बल्कि डरा के रखता है। उसके फॉलोअर्स और सबॉर्डिनेट उससे डरते हैं। सो इसी के हाथ में सारा कुछ है, मतलब यही डिसाइड करेगा कि उसको कैसे करना है। इसके जो सबॉर्डिनेट होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो क्रूशियल पोजीशन में अपॉइंट करेगा, जो इसको बहुत मानते हैं, जो इसकी बात को पत्थर की लकीर समझते हैं, ऐसों को ये अपने अंडर रखेगा और वो इसके चेले चपाटे होंगे, तो इस तरह के होंगे। सो इसमें ये अथॉरिटी दिखा रहे हैं। तो ये जो ऑफिसर होते हैं वो भी जनरली इसी तरह के होंगे। स्पेसिफिकली जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इसी तरह की होती है, अथॉरिटेरियन। अगर बात नहीं मानी जाएगी तो पनिश किया जाएगा और ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, वैसी वाली। नाउ डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या देखेंगे, जस्ट उल्टा है। इसमें जो डेमोक्रेटिक लीडर होगा उसके थॉट्स और जो एक्शंस होंगे, उसका जो कंडक्ट होगा, उसकी वजह से वो उस पोजीशन में होगा। वो लोगों को एडवाइस करेगा और वो लोगों को कोऑपरेट करने में विलिंग होगा, लोगों की हेल्प लेने में विलिंग होगा, और वो लोगों का भी कोऑपरेशन चाहेगा, यानी गिव एंड टेक। और जो ये लीडर होगा वो सिंपैथी होगी उसमें, अफेक्शन होगा लोगों के लिए, और वो एक बिलीफ लेके चलेगा अपने अंदर, उसमें विश्वास होगा खुद के ऊपर। और ये खुद को लीडर भी नहीं कहेगा, लोग इसको लीडर मानेंगे क्योंकि इसमें ये इतनी अच्छी क्वालिटीज होंगी। सो ना ही ये अथॉरिटी की तरह एक्ट करेगा, अपने हाथ में कभी भी पावर नहीं लेगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। जो हाईएस्ट पोजीशन में लोग बैठते हैं ना, वो इस पोजीशन में आ रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है किसी इंस्टीट्यूट का लीडर, तो इंडिविजुअल जो हाईएस्ट पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसके ऑर्डर्स को अप्रिशिएट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है। नहीं मानेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसको वो पोजीशन मिली हुई है। सो ऑफिशिएटिंग हेड कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज डोमिनेंट लीडर। ये अपना अथॉरिटी और डोमिनेंस को मेंटेन करेगा अपने फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में। डोमिनेंट नाम से ही पता चल रहा है। ये रूल नहीं करेगा किसी के ऊपर, लेकिन ये इसीलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि पावर और अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट लीडरशिप। अगेन ये वो लीडर है जो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से उस पोजीशन पे है। इसके सोशल कॉन्टैक्ट्स होंगे फॉलोअर्स के साथ, ये उनके थॉट्स के बारे में समझेगा और सुनेगा कि वो किस तरह से सोचते हैं इसके फॉलोअर्स, और जो लोग हैं वो भी इससे एडवाइस लेने आएंगे। इसीलिए इसका नाम है एक्सपर्ट लीडर। टाइम टू टाइम इसके ओपिनियन समझेंगे, इससे पूछेंगे, इसकी गाइडेंस लेंगे, इस तरह का। तो ये जो एक्सपर्ट है, ये अपने आप को इसको हम लीडर नहीं कंसीडर कर सकते। ये एक एक्सपर्ट ही है, सिर्फ एक्सपर्ट है, क्योंकि फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट सिर्फ इसके स्पेशल एबिलिटी और एफिशिएंसी की वजह से इसके पास आ रहे हैं। एक और जो लीडरशिप बताई है वो है परसुएसिव लीडरशिप। परसुएसिव लीडरशिप क्या होती है? ये वो लोग हैं जो लोगों के दिल जीत लेते हैं। ये इन्होंने अपने को बोला नहीं कि हम लीडर हैं, लेकिन ये लोगों के दिल जीत लेते हैं, इसीलिए ये लीडर्स हैं। और ये ही ट्रू लीडर होते हैं, रियल लीडर यही होते हैं, क्योंकि ये इतना बढ़िया मेंटेन करते हैं अपना क्लोज कांटेक्ट अपने फॉलोअर्स के साथ कि लोग इनको ऐसे ही अच्छा मानने लग जाते हैं। और ये अपनी ऐसी क्वालिटीज़ लीडरशिप की दिखाते रहते हैं। इनका बोलना मतलब हाँ आपने बोला इसीलिए ऐसा। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में हम थ्री टाइप्स की लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज साइलेंट फीचर ऑफ ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक आपको पता ही चल गया अभी तक, जो बहुत डोमिनेटिंग होता है। तो इसमें आप देखेंगे इसको अथॉरिटेरियन भी कहते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये क्लोज सुपरविजन करता है, मतलब सारे सबऑर्डिनेट पे बहुत नज़र रखता है, बिल्कुल पुलिस इंस्पेक्टर की तरह। और डिसीजन खुद से लेता है, किसी को लेने नहीं देता, किसी के एडवाइस को मानता नहीं है। ये प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, इस तरह के होते हैं। और सबऑर्डिनेट कुछ बोल नहीं पाते, मुंह नहीं खोल पाते, डरते हैं। और इसकी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन ही मेन है, जो इसने बोला वो करना पड़ेगा। तो सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस या उनके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं। तो ये एक अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है। सेकंड इज जो
फीचर्स है डेमोक्रेटिक या एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप की, ये जस्ट इसकी उल्टी है। इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती है, सबको डेलीगेट किया जाता है कि कौन क्या रोल प्ले करेगा। फिर मैनेजर्स के थ्रू ये गाइड करते हैं कि बाकी लोग, मैनेजर्स मतलब हर एक डिपार्टमेंट के एक एक मैनेजर होंगे, जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं, उसी तरह का है ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, उसी तरह का है। इसमें हर एक डिपार्टमेंट में एक कोई अपने आप ही लीडर बन जाता है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा होता है। अदरवाइज इसमें सारे एम्प्लॉयज़ को हक होता है कि वो अपने पॉइंट्स रख सके। तो ये लोग मैनेज भी करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको ही मेन आइडिया बना के आगे बढ़ते हैं। इसमें इनिशिएटिव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की परमिशन होती है, एम्प्लॉई का सजेशन माना जाता है, एनकरेज किया जाता है। डिसीजन मेकिंग, जैसे पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है मैंने बताया था, वही है इसमें। और देन एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन भी को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेजे फेयर लीडरशिप। लेजे फेयर में क्या देख रहे हैं, ना तो ये प्रोडक्शन को एम्फेसाइज करते हैं, ना ही एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को। ये डायरेक्शन लेस होता है और एम्प्लॉय को खुद ही अपने से करने के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्री करो जो करना है। एंड लास्ट लीडरशिप है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये वो लीडरशिप है जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के अलावा इंस्पायर करती है न्यू वे ऑफ थिंकिंग को, इनोवेटिव वे में सोचो, थोड़ा क्रिएटिव वे में सोचो, इस तरह से। तो ये स्टिमुलेट करती है कि लर्न करें, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सेंस ऑफ मिशन क्रिएट किया जाता है। तो इसको सुपर लीडर, इनके यहाँ पे इसमें जो लीडर होगा ना उसको सुपर लीडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने की भी पावर होती है, क्योंकि इसमें फ्रीडम दी जा रही है अपने तरीके से क्रिएटिवली काम करने के लिए। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो लीडरशिप को इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 1, लीडर खुद। अगर लीडर ऑनेस्ट है, वो ये समझता है कि वो कौन है और उसको क्या पता है और क्या नहीं पता है और क्या उसको पता होना चाहिए, सो वो ज़्यादा अच्छे से लीड कर पाएगा। और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसकी सक्सेसफुल होने पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर लीडर एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाए और कॉन्फिडेंट हो तो ऑटोमेटिकली लोग उससे इंस्पायर होते हैं। अगर वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहा, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सो लोग उससे इंस्पायर नहीं होंगे। सो अगर किसी लीडर को सक्सेसफुल होना है, सो उसमें वो पावर होनी चाहिए कि वो लोगों को कन्विंस करा सके, और वो तभी कन्विंस करा सकता है जब वो खुद से कन्विंस्ड हो, है ना। सो तभी लोग उसको फॉलो करेंगे। सेकंड इज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स वो लोग हैं जो लीडर को फॉलो कर रहे हैं। अगेन ये भी लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि कोई भी लीडर जब तक उसके पास उसके खुद का कोई पर्पस नहीं है, वो सामने वाले को पर्पस क्या देगा। सो जिन लोगों में दूसरों को मोटिवेट करना नहीं आता, वो लीडर नहीं हो सकते। सो हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन इज समथिंग दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू मोटिवेट फॉलोअर्स। सो लीडर जो होगा वो जानता होगा कि वो एज अ पर्सन क्या है, और अपने लोगों को भी जानता होगा कि वो लोग कौन है। सो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ज़रूरी है। सो जैसे फॉलोअर्स के इमोशंस, उनकी नीड्स, उनका क्या मोटिवेशन है। तो लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को जानेगा और उनके एट्रीब्यूट्स को भी जानेगा। सो फॉलोअर्स के बारे में भी लीडर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी लीडर अपनी बात कहे और उनकी भी सुने। ऐसा नहीं कि लीडर सिर्फ अपनी अपनी बोल रहा है। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ लागू होती है कि जो लीडर है वो अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करना जानता हो कि क्या चीज़ इन है और क्या चीज़ आउट है, किस तरह से बात करनी है। और रिलेशनशिप जो होनी चाहिए लीडर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो इस तरह से होनी चाहिए जहाँ पे वो ओपन कम्युनिकेशन
को एनहांस कर सके, लोग बोल सके, उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो आके अपने लीडर से कम्युनिकेट कर सके कि क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए है उनको, और वो क्या उनके ग्रीवियंसेस हैं। सो तभी ये टू वे कम्युनिकेशन एक लीडरशिप की पहचान होती है। नाउ सिचुएशन, सारी सिचुएशन एक सी नहीं होती। लीडरशिप में ज़रूरी है कि हर एक सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है वो जानता हो। ऐसा ना हो कि वो उसको एक प्रॉब्लम में जो सोल्यूशन लगाता है हर प्रॉब्लम में वही सोल्यूशन लगाए। तो लीडर को ये जजमेंट आनी चाहिए कि क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किस तरह की उसको लीडरशिप स्टाइल दिखानी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे कि जो लीडर है वो एम्प्लॉय को कन्फ्रंट करेगा अगर वो उसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और वो जो कन्फ्रंटेशन होगी वो ना तो बहुत जल्दी होना चाहिए, ना ही बहुत लेट होना चाहिए, ना ही बहुत हार्श होना चाहिए, ना ही बहुत वीक होना चाहिए, अदरवाइज उसके इफेक्ट आएंगे। तो सिचुएशंस जो है वो उसको पहचानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि और लीडर के एक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस सिचुएशन में उसने किस तरह से बिहेव किया। तो वो जो ट्रेट होते हैं वो ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं लीडर के, कि वो कितने कब कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेगा, और एक स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है उसका डिसीजन कि वो कितना वहाँ पे रहेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बिकॉज ऑफ हिज एक्ट्स। अब यहाँ पे दो थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि प्रोसेस थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज मोर एक्यूरेट देन ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। लीडर का जो रिलेशनशिप होता है अपने सीनियर्स के साथ, फिर जो स्किल होती है फॉलोअर्स की वो, देन इनफॉर्मल लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं, एंड कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप को कहीं ना कहीं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। नंबर 1, इंटरपर्सनल स्किल्स। लीडर में इतना इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए कि वो ट्रस्ट और रेस्पेक्ट क्रिएट कर सके, अर्न कर सके फॉलोअर्स में। सो अगर वो अपने ट्रस्ट को यूज़ करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है कि गोल को अचीव किया जा सके, मतलब कि वो अच्छा लीडर है। तो लीडर्स में ये इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए सो दैट वो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर सके, एक पीस मेंटेन कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें गुड लिसनिंग और एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने की, अच्छा फीडबैक देने की पावर होनी चाहिए। मतलब किस तरह से वो सुन रहा है किसी सामने वाले का, चाहे सामने वाला कितना भी एग्रेसिव है लेकिन ये शांति से सुन रहा है, वो एक क्वालिटी है। देन वो जब फीडबैक दे रहा है, किसी को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो किस तरह से दे रहा है कि सामने वाला डीमोटिवेट ना हो, दुखी ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड स्पीकर होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, उसके जो वर्ड्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वर्क फोर्स को मोटिवेट कर सके, वो कमिटेड हो जाए अपने वर्क को लेकर। और जब वो अपने फॉलोअर्स को सुने तो इस तरह से सुने कि कोई भी उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है बिना डरे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, वो समझ सके कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नाउ वैल्यूज़ की बात करें तो अब वर्क प्लेस पर डाइवर्स वर्कफोर्स होती है, तरह तरह के लेवल के लोग आ रहे हैं, तरह तरह की नॉलेज, जेंडर, इस तरह से उनके इंटरेस्ट अलग अलग है। तो हर एक तरह की डाइवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना ये भी एक टैलेंट है, और ये तभी हो सकती है जब वो सबको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करे, फेवरेटिज्म ना दिखाए, देन हायर लेवल ऑफ एथिक्स पे वर्क करे और दूसरों को भी एग्जाम्पल सेट करे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस की बात करेंगे अब, नेक्स्ट क्वालिटी है ये। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, उसका गोल क्या है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इस लीडर का क्या काम है इसमें कि वो एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ग्रुप्स को हैंडल करे जो वो काम कर दे, वो जो बोले उसकी बात मान के काम कर दे, और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। जो भी बैरियर्स आए उनको हैंडल करना जानता हो वो लीडर, और ये भी जानता हो कि दूसरों से कैसे उसको उन चेंजेस में एडेप्ट करना है, वो उनको सिखा सके, उनमें ये क्वालिटी डेवलप कर सके। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस, कैसे खुद को कैरी करना है, वो कॉन्फिडेंस होता है। सो जब वो ओनरशिप से डरता ना हो,
अनपॉपुलर डिसीजंस को लेने से ना डरता हो, उसको पता हो कि क्रिटिसिज्म से उसको सीखना है, क्रिटिसिज्म उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं है, क्रिटिसिज्म उसको और ग्रो करने के लिए है, अपने शॉर्टकमिंग्स के बारे में उसको पता हो, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। एंड देन उसको पता हो कि उसको इमरजेंसी सिचुएशन में सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड और घबराने के बजाय वो कॉन्शियस हो, उसको पता हो कि कैसे अडेप्ट करना है और दूसरों को भी अडेप्ट करवाना आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस है। देन फ्लैक्सिबिलिटी, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए बी फ्लैक्सिबल टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, जो इस तरह की वर्क प्लेस में डिमांड है उसमें अडेप्ट करना उसको आना चाहिए। वो एबल हो कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करना है, कैसे अपने फोकस को शिफ्ट करना है जब जहाँ ज़रूरत है वैसे, जिसको फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं, कि किसी भी सिचुएशन में मोल्ड हो जाना। नाउ क्रिएटिविटी स्किल्स, इनोवेटिव सोल्यूशन सोचना प्रॉब्लम्स के, दूसरों को हेल्प करना कि वो अच्छे से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स को सोचे, नए तरीके से सोच के देखें इसको, और जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसको उसको इस तरह से दूसरों को समझाए कि लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए कि ये टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, क्या क्या बोलना चाह रही है ये बात। एंड लास्ट जो है वो है अचीविंग रिजल्ट्स। लीडर्स हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जो लीडर्स फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सो ये एक ऐसा हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि उसको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो उस लेवल को मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि भाई हमें वर्कफोर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए और बाकी लोगों को भी हेल्प करना चाहिए कि वो भी इम्पॉसिबल सिचुएशन को हैंडल कर सके, फेस कर सके और अचीव कर सके। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें चल रही हैं और कैसे गोल को अचीव करना है, कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि बैरियर्स क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए क्या वर्क करेगा और क्या नहीं वर्क करेगा, ये सारी लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो एक तरह की ये पार्टिसिपेटिव जर्नी है लीडर की, जो दूसरों को भी मोटिवेट करता है कि इस तरह से चलना है। और ये एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, अपने अपनी लाइफ टाइम में जितना एक्सपीरियंस होता है उतना ही बंदा सीखता जाता है और अपनी गलतियों से भी सीखता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट characteristics of the leadership. So friends, this was about this video. That was merely a framework. मैंने एक ओवरव्यू बताया है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से समझ आएगा। अगर ऐसा लगता है आपको कि भाई हाँ ये वीडियो सुन के मुझे वाकई समझ में आता है और मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.